नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे विराट वास्तु YouTube चैनल पर स्वागत है। कन्या पूजन में उपहार में दे ये 5 चीजें मां दुर्गा होंगी प्रसन्न। दोस्तों, हर साल नवरात्रि में कन्याओं का पूजन कर कन्याओं को भोजन कराया जाता है। कन्या पूजन में कुछ उपहार ऐसे हैं जिन्हें कन्याओं को देने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है, साथ ही इससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। नवरात्रि में देवी मां छोटी छोटी कन्याओं के रूप में आपके घर आती है। कन्याओं को उपहार में इन 5 चीजों को देने से माता रानी प्रसन्न होती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं कि वे 5 चीजें कौन सी हैं। नंबर 1, श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि में कन्या भोजन के बाद सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री को देवी मां को चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद उन श्रृंगार की सामग्री को कन्याओं में बांट देना चाहिए। माना जाता है कि कन्याओं की ग्रहण की गई श्रृंगार की सामग्री सीधे देवी मां स्वीकार कर लेती है। नंबर 2, लाल वस्त्र। कन्याओं का पूजन करने के साथ ही उन्हें लाल वस्त्र उपहार स्वरूप देने चाहिए। माता रानी को लाल वस्त्र काफी पसंद है। अगर आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो लाल रंग की चुनरी हर कन्या को ओढ़ाएं। इससे भी देवी मां का आशीर्वाद मिलेगा। नंबर 3, फल। कन्याओं को भोजन कराने में एक फल जरूर दें। माना जाता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर आता है। केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है। केला विष्णु भगवान का प्रिय है तो वहीं नारियल देवी मां को पसंद है, इसलिए इन दोनों को ही दान में देना चाहिए। वहीं कन्याओं को उपहार में दें। नंबर 4, मिष्ठान। प्रसाद स्वरूप कन्याओं को किसी एक तरह का मिष्ठान जरूर खिलाना चाहिए। आप कन्याओं के भोजन में सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को भोग लगाने के बाद दे सकती है। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। नंबर 5, चावल या जीरा। परंपरा के अनुसार घर से जब बेटियां विदा होती हैं तो उन्हें चावल उपहार में दिया जाता है। उसी तरह से कन्याओं को भोज कराने के बाद विदाई में चावल देना चाहिए। चावल के साथ जीरा भी देना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर की बेटियों को दुखी नहीं करना चाहिए और न ही किसी स्त्री का अपमान करना चाहिए। और नवरात्रि में कन्याओं को विदा करते समय उन्हें दक्षिणा के स्वरूप में कुछ रुपये पैसे भी जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती है, साथ ही आपका भंडार भर देती है। हो सके तो कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 या फिर 51 रुपये देने चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन यदि अष्टमी और नवमी तिथि को किया जाए तो कन्या पूजन का विशेष लाभ मिलता है। वहीं कन्या पूजन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो दोगुना फल मिलता है। साथ ही कन्याओं को पूरी श्रद्धा के साथ भोजन कराना चाहिए।